फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल आयुर्प्रेरणा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चरक सूत्र स्थान का 19th चैप्टर। और देखो, ये वाला चैप्टर है ना, इतना इम्पोर्टेंट एज सच नहीं है, सिर्फ दो तीन चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो मैं आपको हाईलाइट करा दूंगी। और जैसे कि 17-18 चैप्टर से भी मैंने आपको स्क्रीन शेयर करी थी, तो वही हम 19th चैप्टर में भी कंप्लीट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। व्रणित उपासनीय अध्याय का नाम है। अब व्रणित उपासनीय से क्या समझना है? देखो, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको इजी वर्ड्स में, इजी एक्सप्लेनेशन से आयुर्वेदा को थोड़ा इजी वे में लेकर चले और समझना आपको इजी कर दे। और जैसी चीजें जितनी सिंप्लीफाइड हो सकती है उतने लेकर चलेंगे। ठीक है। आई होप कि आपने अच्छे से अभी तक 1 से लेके 18 तक के चैप्टर्स है जो वो रिवाइज कर लिए होंगे। और चलो आगे हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। देखो, व्रणित उपासनीय से क्या मतलब है? जो व्रणी पुरुष है, अब हम उसको, अभी तक हमने ये देख लिया था कि व्रण कैसा होता है, क्या उसकी चिकित्सा करना है, आम क्या है, शोफज क्या है, ये सारी चीजें देख चुके थे। अब उसको व्रण हो चुका है, अब हम उसकी चिकित्सा करने के लिए एक भूमि देख रहे हैं। और भूमि हमारी कैसी होनी चाहिए? हमारी होनी चाहिए श्रेष्ठ भूमि, जहां पर भी हम एक तरीके से आईपीडी बना रहे हैं। आईपीडी हमारी ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां उसको कुछ सुविधाएं मिले। अब वो सुविधाएं कैसी होगी? पहली बात तो सीधी धूप वहां पर नहीं आनी चाहिए, ना ही वहां वायु के झरोके आने चाहिए। देखो, पेशेंट को हमें वात से दूर रखना है, तो हमको उसको वायु के झरोके नहीं आनी चाहिए और सीधी धूप नहीं आनी चाहिए। तो उससे क्या रहेगा? वो शारीरिक आगंतुक और मानसिक रोग उसे नहीं होंगे। और प्रशस्त भूमि होनी चाहिए। देखो, कई लोगों ने ऐसे देखा रहता है कि ऐसे नॉर्मली लोग बोलते हैं कि जो शमशान की वगैरह भूमि रहती है उसके पास घर और नहीं लेना चाहिए। तो वही चीज हम यहाँ पर अगर इसको ऐसे याद करें तो यहाँ से हो जाएगा। अब हमने उसको ये देख लिया। अब यहाँ पर सारे डायरेक्शंस हम देखने वाले हैं कि उसका गेट किस डायरेक्शन में रहना चाहिए, उसका सिर किस डायरेक्शन में रहना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। जितना मैं बोल रही हूँ आप उतनी चीजें लेकर चलो। कॉन्सेप्ट पूरा इसका जो सार है ना, वो आज आपको यहाँ पर मिल जाएगा और जल्दी से आपका एक और चैप्टर जो हमारी लिस्ट में है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो, पूर्व में सिरहाना, हमें हमारी जो डायरेक्शन होती है जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो हम हमारी अच्छी डायरेक्शन किसको बोलते हैं? हमारी ईस्ट डायरेक्शन को। इसको ऐसे याद रखना है कि सूरज जहां से उगता है वही हमारी पूर्व दिशा है और वही हमारी बेस्ट डायरेक्शन है। तो ये हो गई हमारी पूर्व दिशा। और अब हमें क्या रखना है? जो रोगी का सिर है वो किस दिशा में रख लेंगे? हम पूर्व दिशा में कर लेंगे। इसका ये हो जाता है। ठीक है, देवता कहाँ निवास करते हैं? पूर्व दिशा में ही देवता निवास करते हैं, क्योंकि देवता हमारे सूर्य देवता है और वो किस दिशा से निकलते हैं इसका कोई कंफ्यूजन तो हमें होना नहीं चाहिए। अब अब हम जब भी चाहते हैं कि हमारे पेशेंट के साथ एक असिस्टेंट रुके, तो वो असिस्टेंट कैसा होता है? उसका प्रिय मित्र होता है, प्रिय बोलने वाला मित्र के साथ बातचीत करता हुआ स्वेच्छा अनुसार यथेष्टा समय तक बैठे या शयन कर सके। कौन सा? इसका अच्छा इंसान या अच्छा दोस्त। यहाँ पर ये देखो, नॉर्मल सी बात है, इसको कोई याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कि हम पता है कि अगर हमारे इधर कोई बीमार होता है। अब बात यहाँ आई है, 2024 में यहाँ पे से क्वेश्चन आया था कि अगर जो व्रणित पुरुष है वो कौन से आहार विहार उसको नहीं करने चाहिए, अगर वो करता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। ये पूरी सीरीज इसमें एक यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वह व्रणित मनुष्य दिवा स्वप्न करता है तो उसे क्या होता है? कंडू होती है, गौरवता आती है, शवथु होती है, वेदना होती है, लालिमा आती है और स्त्राव होता है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ गए। अब इसको याद रखना कैसे है? ठीक है, ये क्या है? ये स्त्राव, ये सारे क्या है? उपद्रव है। क्योंकि अगर व्रणित पुरुष जो उसको आहार विहार बताए गए हैं वैसा करेगा तो ये सारी चीजें उसको नहीं सामना करे पड़ेगा। लेकिन क्या वो सोचता है कि नहीं, मुझे तो, मैं बीमार हूँ, मुझे व्रण हो गया, तो मैं क्या करता हूँ दिन में रात में हर टाइम वो लोग सोचते हैं कि मैं सो जाते हूँ। लेकिन अब आपको आज के दिन से उनको ये सारी चीजों के लिए मना करना है। ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है? उसे कंडू हो रही है, गौरवता आ रही है। कंडू गात्राणाम गौरवता शवथो वेदना रागः। देखो, एक तो हमारे जो भी साइंस होते हैं, रूबर ट्यूबर गॉलर डॉलर वाले, ये वाले हमको लगाना है, क्योंकि देखो उसमें रेडनेस है, वेदना है, स्वेलिंग है, ये सारी चीज मिल गई। फीवर नहीं मिल रहा है बस हमें यहाँ पर। ठीक है, बस एक चीज नहीं मिल रही, बाकी सब ये है। और उसको क्या क्या चीज नहीं करनी है? उसको ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, बैठना नहीं है, घूमना नहीं है, दिन में सोना, वो देख लिया हमने, है ना। ये सारी चीजें व्रणित पुरुष को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसकी वजह से सारी चीजें कुपित हो जाती है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सा आहार उसको नहीं खाना है। ये,
अब देखो गुरु अभिष्ट आहार जो नॉर्मल इंसान को नहीं खाना चाहिए वो तो उसे खाना ही नहीं चाहिए। स्पेशली क्या क्या नहीं खाना चाहिए, देखो रस की अगर बात करें तो अम्ल और लवण। जैसे कि किसी को घाव हो जाता है तो बोलते हैं ना यार उसको खट्टा मत दो, उस खट्टे से हम अम्ल याद रखेंगे और खट्टा और नमकीन, तो अम्ल और लवण चीज उसे हम नहीं देंगे। और देखो यहाँ पर एक चीज लिखी है कृष्णा। कृष्णा को भी यहाँ पर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृष्णा क्या व्रणित मनुष्य को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो हम बोलेंगे अच्छा खिचड़ी नहीं देते क्या, तो वो नहीं देते। यस, उसका रेफरेंस क्या रहेगा, तो आप उसका रेफरेंस याद रखेंगे सुश्रुत सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 19 कि हाँ सर उसको यहाँ ये नहीं देते और ये यहाँ पर वर्णित है। ठीक है। अब जैसे कि अगर वो नवधान्य से तक्र तक अगर वो सेवन करता है ये अपत्य आहार को, तो उससे क्या होता है, दोषों का संचय होता है और पुण्यवर्धन होता है। दोषों का संचय और पुण्यवर्धन, अर्थात जो भी अपत्य का सेवन करेगा उससे क्या होगा, दोष संचय और पुण्यवर्धन होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि मद्यपान करने वाले या अमध्य व्रणी पुरुष क्या क्या लेगा वो। यहाँ पर वो ले रहा है मैर्यक, आशव, अरिष्ट, सीधु, सुरा। ये को वर्जित कराएगा, मतलब ये सारी चीज भी आपको नहीं लेना कि ऑपरेशन से पहले लिया जाता है तो ये पथ्य रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि मद्य क्यों क्यों नहीं देना है हमको मद्य। उसका रीजन है कि वो एक तो पहली बात अम्ल रस प्रधान है, रुक्ष प्रकृति है, तीक्ष्ण है, उष्ण वीर्य होती है। ठीक है। और शीघ्र ही रस आदियों को क्या जाती है, शीघ्र ही रस आदि वाहक स्रोतसों में प्रवेश करने वाली होती है, जिससे उसकी व्यापदा या उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। और उसको व्रणीय रहता है, जैसे पेशेंट जब हमारा एडमिट रहता है तो वो किस कलर के कपड़े पहनता है, ये बताओ आप। वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनता है ना, इसलिए उसको बोला गया है कि व्रणित पुरुष को श्लोका नंबर 23 में देखेंगे हम कि उसको श्वेत कलर के वस्त्र पहनने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है। उसके बाद कि अगर धूपन करना चाहिए, देखो हमें पता है कि धूपन क्यों करा जाता है, मैं आपको इसका रीजन समझाती हूँ कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है वो, उसके जो फ्यूम्स होते हैं ना उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च पेपर ये सारी चीजों पर अवेलेबल है। तो कितने दिन तक देना है, 10 दिन तक आपको उसको देना है और दिन में 2 बार देना है। 10 दिन तक देना है, दिन में 2 बार देना है। ठीक है। 2 बार 10 दिन तक लगातार धुनी देनी चाहिए। ठीक है। बस इसका एक टाइम ड्यूरेशन याद रखो और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर आपके लिए कि अगर टाइम ड्यूरेशन पूछा जाता है तो। और ब्रह्मनिष्ठ मनुष्य को निशाचर प्रथम ही त्याग देते हैं, यह अक्रामित नहीं रहते हैं। देखो पहली चीज ये है कि आपको ये सारी चीजें है ना फॉलो करनी है, क्योंकि अगर व्रणी पुरुष है तो उसको सारी चीजें या किसी भी तरीके जैसे बोलते हैं ना, अगर आपके इधर ये बोलते हैं जहां लगा रहता है वहीं लगता है, कि जहां लगा रहता है वहीं लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि लगता सब जगह है लेकिन यहाँ पर क्या खड्डा है तो खड्डे में चीजें ज्यादा आ जाएंगी। सिक्के तो यहाँ से सबने फेंक दिए लेकिन खड्डे में ही क्यों जा रहे, क्योंकि वहां ऑलरेडी खड्डा है, इसलिए आपको, आप व्रणित पुरुष आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका यहाँ ये है श्लोका नंबर 36। उसमें क्या दिया, एक एक चीज स्पेसिफिक दी है। इसको ऐसे समझना है कि अगर आपने श्रम किया, आप व्रणित हो, अगर आपने श्रम किया तो आपको क्या हो जाएगी, सूजन आ जाएगी। पहली चीज श्रम सूजन, स से श्रम स से सूजन। फिर अगर आपने रात्रि जागरण किया, जैसे बोला जाता है ना पेशेंट को कि भाई आपको देखो दिन में नहीं सोना है और रात्रि में जागना नहीं है, दिन में सोना नहीं है रात्रि में जागना नहीं है और रेस्ट करना है, दैट इज श्रम। नहीं करना है तो श्रम करोगे तो सूजन आ जाएगी, रात्रि में जागरण करोगे तो सूजन तो आ ही रही थी श्रम करने से, इसमें और क्या होगा, जैसे कि जो इंसान रात में सोता नहीं उसकी आंखें कैसी दिखती है, हमको रेड रेड दिखती है, तो जो जागरण करेगा ये तो सूजन हम श्रम से लेकर आ गए और फिर ये आ जाएगी लालिमा। अब दिन में शयन करेंगे, अगर वो रात्रि जागरण करेगा जो पेशेंट, वो अल्टीमेटली बात है अगर रात में उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो वो दिन में सोने की कोशिश करेगा। तो अगर वो दिन में सोता है तो उसको सूजन हो रही थी श्रम के कारण, लालिमा हो रही है रात्रि जागरण के कारण, तो वेदना भी होने लग जाएगी अब उसको दिन में शयन करने से। अब ये मत सोचना कि दिवस स्वप्न आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कौन सा फीचर्स है, और यहाँ एक लिखा रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा वेदना, दूसरा ऑप्शन रहेगा लालिमा, और तीसरा ऑप्शन रहेगा सूजन, और चौथा ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या जाएगा बताओ, ऑल ऑफ द अबव जाएगा ना। सिर्फ हमने ये याद करने के पर्सपेक्टिव से एक सीक्वेंस है कि हाँ इसके बाद ये वाली चीज भी होगी, तो आपको ये सारी चीजें ऐसे याद रखनी है कि
श्रम से हो जाएगी सूजन, जागरण से लालिमा प्लस सूजन, दिवा स्वप्न से वेदना लालिमा सूजन और आखिरी हमारा जो बचता दैट इज त्रिसंभोग करेंगे। तो ये जो 3 हमने पढ़े साथ में मृत्यु, दिस इज वेरी इजी और छोटा सा चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 20 को देखेंगे। चैप्टर का नाम है हिता अहित, उसी से आप समझ जाएंगे, सारी चीजें बहुत इजी करके मैं आपको दूंगी। और स्टे कनेक्टेड एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छा आयुर्वेदिक कंटेंट और अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग आयुर प्रेरणा।